सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूँ और किसके लिए नहीं। किसके लिए नहीं है तो जो को पैसे वाले हैं, जिनकी अच्छी फाइनेंशियल बैकिंग है, उनके लिए नहीं है। और जिनके घर से कोई आईएएस पीसीएस या कोई अच्छी बड़ी पोस्ट पे है, तो उसको भी गाइडेंस होती है, उसकी भी स्कूलिंग अच्छी होती है, उनके लिए नहीं है। ठीक है, किसके लिए है? जो लोग मेहनत खूब करते हैं लेकिन किसी वजह से उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं रही। आज वो मेहनत करके आ गए हैं यहाँ तक, तैयारी करने का उनमें जज्बा भी है, लेकिन अब उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे फेल हो रहे हैं, काफ़ी साल हो गए हैं। ठीक है, प्लस उनके पास कोई बैकिंग भी नहीं है, कि भाई कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, घर पे कोई आईएएस पीसीएस या फिर कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है, आपको वैसा सर्कल मिलता है, उससे आपको एक वैसे ही कल्चरल लर्निंग मिलती है। मीन्स बहुत सारी चीज़ें एक शहर का बच्चा ज़्यादा जानता होगा एज कम्पेयर टू एक गाँव के बच्चे से, चाहे वो पढ़ने में दोनों का लेवल कुछ भी हो। ठीक। सो मेरा मैं कौन हूँ? मेरी ये मार्कशीट है, देखिए मैंने छिपाया नहीं है। ये 2020 में, ये मेरा मेंस का है। ये 2022 का है। 21 का शायद मिसिंग हो गया इसमें। ठीक है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये मेरा डेफ है। ये पीसीएस का है। आप कहीं से भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। यूपी पीसीएस का है, कब का? 2019 का। ठीक है, मार्क्स उस टाइम पे ऑप्शनल होता था, अभी आप बोलने लगे अभी ऑप्शनल नहीं है। उसमें ऑप्शनल है लेकिन उसमें यूपी स्पेशल ही आता है। ठीक है, ये कहीं पे सिलेक्शन हुआ था, इसको ज्वाइन नहीं किया, तो इसका बात खत्म करते हैं। मैंने अपलोड कर दिया फॉर माई प्रोफाइल। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। फेल क्यों हुए हैं इस बार? अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, अभी पीसीएस का आने वाला है। इसमें फेल हो गए हैं तो इसमें फेल होने वाले हैं, लगभग ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, क्यों? रीज़न पता है? 5 लाख लोग हैं, 10,000 का कॉल आता है मेंस के लिए, तो 4,90,000 तो फेल ही होने हैं ना। ठीक है, क्यों फेल हुए हैं? अगर मैं सारी बात की, आप क्या तैयारी की, क्या नहीं की, सब कुछ समय सम अप करके बोलूँ, तो बस इतनी सी बात है कि आप वहाँ एग्ज़ाम में गए, आपके लगभग लगभग 30 क्वेश्चन आपको सही, लगभग 60 नंबर अभी भी मिला लेना आप, चाहे किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो या लास्ट हो, 60 नंबर उसके आ रहे होंगे। कुछ भी पढ़ के गया हो या नहीं भी पढ़ के गया, 60 नंबर उसके अभी भी आ रहे होंगे। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं, डिसएग्री हैं, बता दीजिएगा। मुझे पक्का पता है ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होता है। ठीक है, होता क्या है कि 60 से 90 और 100 का जो सफ़र है, ये बहुत टफ है तय करना। क्यों है? अभी यहाँ फेल क्यों है इसका भी मैं बताता हूँ। ठीक है, कुछ आपके लगभग 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन वो गलत हुए हैं, जिसमें आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ गए। अब इन दोनों में से आपको लग रहा था कि या तो ये सही है या ये सही है, एक्चुअल में है भी ऐसा। आप इसको मार के आगे, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट था ये वाला। ठीक, तो आपका ये कैंसिल हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में आपने एक एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, आप मार के आगे ये है और आंसर है ये वाला। ठीक है, थर्ड सेम, आपने ये एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, इसमें इसमें आप कंफ्यूज थे, आप मार के आगे, ये आंसर निकला ये वाला। ऐसा ही हुआ है, 10 से 12 13 14 कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आप जो फेल हुए हैं इसमें हुए हैं बस, और इसकी तैयारी हो नहीं सकती। आप दोबारा पढ़ के जाइए, कितना भी पढ़ के जाइए, इसकी तैयारी होगी नहीं। कैसे है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ पीवाईक्यूज से। ठीक है, थोड़ा लाइट मूड करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यूपीएससी की हम, चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए तो मुझे बताना। ठीक है, यूपीएससी में प्रॉब्लम क्या है? ठीक, पहली चीज तो यूपीएससी की ही प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर 2023 में कितना टफ क्वेश्चन पूछा, इवन 75 कट ऑफ थी। उसमें भी आप देखना कि 5 क्वेश्चन आज भी जब आंसर की आ गई है, तो यूपीएससी के खुद के ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे आके अभी भी बैरी कर रहे हैं। ठीक है, आप उस पर नेट पे कुछ भी सर्च करेंगे, कितना भी रिसर्च कर लेंगे, उसके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन का मतलब 10 से 12 नंबर होते हैं। ठीक, लगभग लगभग मेरे हिसाब से मोर देन 40% या 50% बच्चे इसी रेंज में फेल हो जाते हैं। इन 10 नंबर से फेल हो गए होंगे। ठीक, जो हो सकता है कुछ बन जाते, आईएएस बन जाते, और आज कुछ भी नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, उसके 80 आ रहे थे, बोल रहा था कि इस बार नहीं होगा, हो गया, आज आईएएस है। रैंक मैं बताऊंगा नहीं फॉर प्रिवेसी। ठीक है, तो यूपीएससी तो खुद ही, मतलब अब क्या बोलें इसको, ये तो सच में इनजस्टिस है। आप आंसर की उसी दिन या फिर 2 दिन बाद रिलीज करिए, लोग मैच करेंगे, जो ऑब्जेक्शन है वो रेज भी करेंगे, तब तो उन्हें फायदा मिलेगा ना। अब देखिए किसी ने ऑब्जेक्शन रेज भी किया हो, ठीक है, 5 क्वेश्चन से वो बाहर हो गया, तो वो बाहर हो गया, अगले साल कोई नहीं देखता, कोई ध्यान नहीं रखता। और आप अगर फेल हैं तो आप फेल हैं, चाहे 1 नंबर से हैं,
चाहे आधे नंबर से हैं, घर वाले, सोसाइटी, आपके जो भी लोग हैं, अब कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, जीतने वाले के 100 बाप होते हैं और हारने वाला एकदम अनाथ होता है, कोई नहीं होता, सब नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरे रीज़न पे आते हैं, फेल क्यों होते हैं। आप पूरे साल अच्छे से पढ़े, एग्ज़ाम जून में है और जून के महीने में आपको थोड़ा सा तबीयत खराब होने लगी। ठीक, आपका एग्ज़ाम भी आते आते आते, तो आपका जो पोटेंशियल है, आप सपोज 100% काम करते, आप अभी 90% ही कर पा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल डाउन हुआ हेल्थ की वजह से। लेकिन ये यूपीएससी में काउंट नहीं होता है। आपके अगर इसने 2-3 क्वेश्चन भी गलत करा दिए तो खेल खत्म। तीसरी चीज़ क्या है, डे, वो दिन जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल तक तो आपको जाने में टाइम लगेगा, रास्ते में या वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो आपको मतलब थोड़ा सा इरिटेट सा कर दे, तो आदमी फेल हो जाता है। मेरे साथ हुआ था जब मैं फेल हुआ था 2019 में। उसमें क्या हुआ, मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया, देहरादून मेरा सेंटर था, मैं बैठ गया आराम से, पेपर भी मुझे मिल गया। लेकिन हुआ क्या, एक बच्चा थोड़ा सा लेट आया, पेपर मिलने के लगभग 1 मिनट बाद, पता नहीं उन्होंने एंट्री क्यों दी, वो आया। तो जो इन्विजिलेटर थे, वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तेज बोल बोल के कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, इतना लेट क्यों आए, आपको आने क्यों दिया, वो खूब चिल्ला रहे थे। फिर कोई सीनियर आया, उसने बोला कि नहीं नहीं सर, आप इनको कराइए, इनका एग्ज़ाम कराइए। तो वो बैठाते हैं, उसको समझाते हैं, बोलते हैं, तो उसने इतना इरिटेट किया ना, मैंने गुस्से में उन इन्विजिलेटर को बोला भी। तो उससे क्या हुआ, मैं खुद थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया। अब जब फिर से मैं क्वेश्चन पढ़े तो पहले ही इतना दिमाग खराब हो गया, तो कुछ सिली मिस्टेक हो गई और मैं बाहर। ठीक, अब जो लास्ट चीज़ है, इसमें मुझे पता है आप में से 90% इस डिलेमा में होंगे, गुड और गॉड। गुड मतलब आप अच्छे हैं, सच में अच्छे हैं, और अच्छे लोग मुझे ऐसा लगता है कम ही सेलेक्ट होते हैं। जो होते हैं मतलब वो भी अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे लोग रह जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, इसके तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, चलिए छोड़िए। गॉड, आपको लगता होगा कि ये भगवान सिलेक्शन होने में हेल्प करता है, हाँ करता है, ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स भी उतना ही सही है। मैं आपको बोल रहा हूँ, भगवान आपको पास कराए या ना कराए, लेकिन आपको फेल जरूर करा सकता है। ये मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन में काफ़ी मानता भी हूँ, लेकिन ये फेल कराते ज़्यादा हैं, पास में इनका योगदान बाद में लोग ऐड कर ही देते हैं। लेकिन मुझे लगता है भगवान आपको पास तो शायद मुझे लगता है नहीं ही कराएगा, लेकिन हाँ फेल पक्का करा देगा, ऐसे सर्कमस्टांसेस खड़े कर देगा। मेरे साथ खुद हुआ था, तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये पूरा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए, तो जुगाड़ क्या हो इसका, जुगाड़ हम ये देखते हैं। देखिए, अभी क्या है ना, यूट्यूब पे ट्रिक्स का इतना ज़्यादा बवाल आया हुआ है, कुछ भी मतलब हर कोई ट्रिक्स लेके आ रहा है। पहले वीडियो आती है कि मेरे फेलियर से सीखिए, दूसरी यूपीएससी को ऐसे पास करें। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट क्या है, एक अच्छे ऑब्जर्वेशन, रेशनल ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको बताऊं कि अच्छा ऐसे कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए, तो आपको बी टिक मारना है। ठीक है, इस बार बी हो भी गया सही, मैं मानता हूँ, चलिए 10 में से 8 में टिक सही हो गया, तो अगली साल तो अगला पेपर आएगा ना, वो नया पेपर है, उसमें भले ही आपको पता हो, लेकिन आप टिक करते हुए बहुत ज़्यादा डरेंगे, नहीं लगा पाएंगे, एक्चुअल में नहीं होता। तो इसका जुगाड़ क्या है, इसका जुगाड़ इतना सा है कि पेपर को मैंने खुद एनालाइज किया है, डिवाइड किया है, और जो मैं पास हुआ हूँ उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें मैंने इनको डिवाइड किया। अब उसमें एनालाइज थोड़ा बहुत जो भी मैं ऑब्जर्वेशन कर पाया हूँ, वैसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, यूट्यूब पे सारे बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर बताते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि वो ज़्यादा रेप्लीकेट होता है, एग्जामिनर भी शायद उसको कभी कहीं ना कहीं देख ले तो वो चेंज कर देगा, तो यहाँ पे सारी बातें मैं बता नहीं सकता। तो हिस्ट्री में अगर मैच द फॉलोइंग मिल जाए, ठीक है, तो आपको दो ऑप्शन, दो, बी नहीं, 1 2 3 4, ये बी नहीं मानना है, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन दो, कोई भी, अगर ये 3 है, 4 है, 5 है, मतलब इसमें से दो सही होंगे बस, खत्म। अब गलती क्या होती है कि लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमी में भी ऐसे ही करने लगेंगे, ज्योग्राफी में भी ऐसा करेंगे, होते हैं उसमें सही, लेकिन उसकी वजह से फिर आप पक्का ब्लंडर कर रहे हैं, आप फेल हो जाना है पक्का। मैं बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक होते हैं, ज्योग्राफी में कुछ और मारना है, वो मुझे पता है, वो मैं आपको बताऊंगा, इकोनॉमी में कुछ और है, और ये जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं डबल कोटेशन में, इसके आंसर कुछ और होते हैं। हर चीज़ के बहुत ज़्यादा मल्टीपल आंसर्स हैं, मल्टीपल वेरिएशंस हैं। तो करना क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है और हिस्ट्री का है, आपको पहला काम करना है, देखना है कि मैच द फॉलोइंग है, दूसरा है हिस्ट्री का है, सीधे कोई से भी दो ऑप्शन मार देना, आंसर यहाँ से, सॉरी
आंसर इन दोनों में से निकल के आएगा। ठीक, इन दोनों में से किसी एक का आपको पता होना जरूरी है। नहीं भी है तो अब आपको क्या करना है, आप इन दो में फंस गए, दो की वजह से ही फेल होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बस सोच लेना है। ठीक है, तो हल्का सा सोचना है कि बुर्ज होम रॉक कट श्राइन्स, इसका कुछ जुगाड़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये गलत होगा, आंसर है ये। ठीक, जैसे इस बार पूछा 2024 में ये क्वेश्चन था, इस पे लोगों ने बी, मैं बोल रहा हूँ बी भी मार सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में आपको बचना है। ज्योग्राफी क्या, किसी और भी सब्जेक्ट में बचना है, बस हिस्ट्री के लिए है। और दिखाता हूँ आपको, ये पूछा 1 2 3, इसमें से दो, कोई से दो ऑप्शन सही होंगे, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो डी निकल गया। ठीक, अब ए बी सी, ठीक, इन सब में दोनों है, दोनों है, दोनों है। ठीक है, बस अब आपको ये देखना है, इसका इसका भी एक जुगाड़ है कि अगर आपको डाउट करना हो तो आपको बी पे करना है। ठीक है, तो बी पे हमने डाउट किया, ये सेकंड इसमें है, सेकंड इसमें है, आंसर आ गया ये। अब यहीं पे देखिए फेल कहाँ होते हैं, बस यहीं पे कि ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाते सही से। इसमें 1 3, इसमें सब में 2 2 दे रखा है, एग्जामिनर समझ गया, लेकिन फिर भी आपको इसको थोड़ा हल्का समझ से करना है कि भील मध्य प्रदेश, भील ट्राइब। एक्चुअल में जब आप गलत कर रहे हैं ना 1 2 3 4 में से, तो आप जो टिक लगा रहे हैं और आंसर हो रहा है ये, उसका रीज़न ये है कि आपको फिर थोड़ा सा सोचना है। सोचना इजी नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में सोचना बहुत टफ है, लेकिन बस आपको कुछ भी करके कि मैं सोचूंगा, कुछ ना कुछ रिलेट करूंगा तब टिक लगाऊंगा, और बिलीव करना आप जब टिक लगाएंगे ऐसा थोड़ा सा भी सोच के, वो सही होगा। ठीक है, भील मध्य प्रदेश, खत्म। 1 3 1 4, अब 4 सही है या 3 सही है। अब गिरी गिर नेशनल पार्क गुजरात 1 3। ठीक, और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डाउट करना हो तो सेकंड वाले ऑप्शन पे करना है, इस पे ऑप्शन, इस पे करना है। ठीक है, इसको निकालिए। मल्टीपल चीज़ें आप आराम से समझना, आराम से कर पाएंगे। अब देखना, ये तो बहुत इजी हो गया है। अब जो पेयर वेज आ रहे हैं आपको डर लगता होगा, ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ एलिमिनेट भी नहीं करना। हिस्ट्री का क्वेश्चन है पहली चीज़, दूसरी चीज़ मैच द फॉलोइंग है, चार है, हमें क्या मतलब है, दो आंसर है इसमें। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, हमें नहीं पता भाई क्या है, दो मारेंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखिए वेशनगर गुफाएं भट्ट सीतानुवसल, पता होगा। ठीक है, पहले तो आपको नॉलेज पे जाना है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कितना भी हिस्ट्री पढ़ के चले जाएं, हिस्ट्री क्या कोई भी सब्जेक्ट, 10 में से अगर आपने 8 भी सही कर दिए तो हेड्स ऑफ यू, हो ही नहीं पाएंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कितना भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, कुछ भी है, 10 में से 8 आप पॉलिटी में भी सही नहीं मार पाएंगे, लिख के ले लेना इस बात को। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं जो रिस्क है। लेकिन आप फिलहाल इसको देखिए, मैं समझाऊंगा उसको भी बाद में कैसे किया जाएगा। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन है, मतलब मैच द फॉलोइंग है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ढूंढो कहाँ है दो, बस ये तो सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें देखिए 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2024 में पूछा है। अब इसमें आपको दो नहीं देखने हैं, ये नहीं देखने हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री का नहीं है। हिस्ट्री का कौन सा था, ये था 1923 का एक्ट, 1872 का एक्ट, 2019 का एक्ट। अब देखिए स्टेटमेंट तीन है, मैच द फॉलोइंग है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आंसर वुड बी सेकंड। ठीक, मैच कर लेना इनको। अब देखिए ऐसे बहुत सारे हैं, 19, अब मैंने अभी 19 18 के लिए है, 17 16 15 14 13 11 सब तक जाएंगे, पीछे तक जाएंगे एकदम, आंसर यही आएगा। लेकिन हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन में नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैच द फॉलोइंग में। और भी हैं, लेकिन मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना है, इस वजह से वो सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते। अब मैं आपके लिए बोलता हूँ, अगर आप में से लोग सोच रहे हैं कि उनको 2025 का अटेम्प्ट देना है, तो क्या करना है ये तो आपको कोई भी बता देगा। क्या नहीं करना है, टेस्ट सीरीज नहीं देनी है, किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई भी टेस्ट सीरीज, सी सेट की प्लस जीएस की नहीं देनी है। टॉपर पे मत जाना, वरना फिर डूब जाओगे। ठीक, क्या करना है, सिर्फ इतना काम करना है कि योजना का एक आर्टिकल हर दूसरे या तीसरे दिन पढ़ लेना, बस। वो क्यों, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है ना, जो लैंग्वेज है वो आपके दिमाग में जाएगी। ऐसे ही इन टेस्ट सीरीज की जगह क्या करना है, पी वाई क्यूज ऐसे नहीं किसी की बुक उठा के आपने देखने शुरू कर दिए, प्रॉपर यूपीएससी की साइट से डाउनलोड करना, या फिर हार्ड कॉपी भी मिलती है, उस लैंग्वेज को लास्ट के 2 3 महीने में आपको बस वो पढ़ना है, पढ़ते रहना है, आते भी हैं आपको फिर भी पढ़ते रहना है। क्यों, वो आपके दिमाग में एकदम इनग्रेन्ड हो जाएगी।
जब पेपर आएगा आपको पढ़ने जैसा इशू लगेगा नहीं, सब चीज़ें एकदम जानी पहचानी लगेंगी, और तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और वो जो द्वंद है ना, दो में से गलत मार के आते हो, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा आपको अगर आप चाहेंगे तो। एनीवे, इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला काम क्या करना है, 15 से 20 मिनट खबरें सुननी है। ठीक है, न्यूज़ देख लो, सुन लो, बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी अभी चल रहा है दिन भर में क्या हुआ, बस इसका पता करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, ये आपको मैं जो बोल रहा हूँ ना, 1 2 3 4, इसमें से 2 एलिमिनेट कर लोगे, जो 2 बचेंगे इस पे गलत वाले पे आप टिक मार के आते हो, इस पे जो गलत से सही पे आना है उसके लिए आपको सोचना है वहीं एग्जाम हॉल में। ठीक है, और वो सोचना कैसे है, जो भी आपने साल भर में न्यूज़ सुनी है उसके बेस पे, बस, और कुछ नहीं। ये आपको अपने आप मिल जाएगा, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको सी सेट करना है तो दिसंबर से भी आप करेंगे तो ईजिली आपका हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। ये हवाला बचा रखा है कि 23 में टफ आया था, 24 में टफ आया था, कभी भी मेरा, इवन मेरे जो फ्रेंड्स थे वो तो, मैथ्स तो उसको परसेंटेज नहीं आती थी, एवरेज नहीं आता था, कुछ भी नहीं, इवन जो मल्टीप्लिकेशन है, जो बोर्ड मास की भी थ्योरम है, कुछ नहीं आता था, फिर भी इजीली आराम से एकदम धूमधाम से पास हुआ। तो लेकिन उसकी क्या है ना, स्ट्रेटेजी है कि कैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, वो भी बता दी जाएगी आपको टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको प्री की तैयारी करनी है, बिल्कुल मत करना अभी, बिल्कुल भी मत करना। जनवरी 2025 से कार्यक्रम चालू रखना, चाहे आप कितने ही तैयार हैं या तैयार नहीं भी है, आपका 2025 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, मई तक आते आते आराम से एकदम धूमधाम से निकाल दोगे, चाहे आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो प्रीलिम्स। क्योंकि आप देखना, हर साल जो भी पास हो रहे हैं तो उसमें से जो सिलेक्टेड है ना, और जो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं इजीली, वो रिपीटेडली निकालते हैं, और जिनका नहीं निकलता वो शायद उनसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन उनका नहीं निकलता। उस निकलने में और नहीं निकलने में जो डिफरेंस है वो यही है। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, तभी हम आगे कुछ लेके आएंगे। अदरवाइज मेरी जो भी टेक थी मैंने आपको बताई, और पीछे जो भी बताया था उसको आगे भी हम बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।